बोलिए, जो भी प्रश्न हो तो बोलिए। ओशो लोग कहते हैं फिलोसोफर है बड़े, और कुछ कहते हैं आध्यात्मिक गुरु है या बुद्धत्व है। तो असल में वो है क्या? है क्या? सबसे बड़ा हथियार है। सदगुरु से बड़ा हत्यारा कोई होता नहीं है। साधारण हत्यारा ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे शरीर की हत्या कर सकता है। तुम नया खोज लोगे, नई यात्रा पर निकल जाओगे, नए शरीर में प्रवेश कर जाओगे, नए गर्भ में प्रवेश कर जाओगे। उससे खोता नहीं है कुछ। हो सकता है और ताजा हो जाओ, जैसे रात को सोया कोई और सुबह और ताजा हो गए, फिर से बचपन आया। सदगुरु अल्टीमेट हथियार है। वो जब मारता है तो फिर से तुम्हारे पनकने की, बनने की संभावना समाप्त हो जाती है। सारा अहंकार छीन लेता है, सारी मांगे गिरा देता है। अब इस हथियार से इतना प्रेम, ये आश्चर्य की बात है। असली बात तो ये है, प्रेमी से प्रेम होता है, समझ में आती है बात। हथियार से इतना प्रेम, और इससे बड़ा तो हत्यारा है ही नहीं, जो मैंने बात साफ कर ली है। क्योंकि वो ऐसा मारेगा कि कभी तुम फिर से आने की ख्वाहिश ही नहीं रखोगे, कि बस ये आखिरी मौत। सारा अहंकार वो छीन लेता है। हम कहते हैं ना, गुरु को क्या दे? गुरु को एक ही चीज दे सकते हो, अपना अहंकार। उसके चरणों में एक ही चीज चढ़ती है, वो है अहंकार। जितना अहंकार उसके चरणों में डाल दोगे, बात बन जाएगी, और कुछ करना ही नहीं है। और मजे की बात, जैसे वो शिव विष पीने को तत्पर है ना, विष पीते हैं। समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले विष निकला, तो उस नीलकंठ ने पिया। बस ऐसे ही सदगुरु तुम्हारे अहंकार के लिए तत्पर है कि तुम चढ़ाओ उसे, जी भर के चढ़ाओ। एक बार ठीक से चढ़ा ही दो, तनिक भी बाकी मत रखो। यहां अपना हिसाब किताब मत जोड़ना कि इतना चढ़ाओ, इतना नहीं चढ़ाओ, कम चढ़ाओ, ज्यादा चढ़ाओ। वो बनियागिरी छोड़ देना, पूरा ही चढ़ा देना एक बार। बस वो एक बार चढ़ गया, तुम्हें बस वापस नहीं आना पड़ेगा। तुम मुक्त हो गए जन्म मरण के चक्कर से। वो आखिरी, इसलिए उसको हत्यारा कहा है मैंने, और बिल्कुल हत्यारा है। फुसला फुसला कर हत्या करता है, प्रेम कर करके आलिंगन में ले लेकर हत्या करता है। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, तुम्हें तो लगेगा वाह वाह वाह, उसके पास रहो। वरना भागोगे। अगर वो खेल ना रचेगा, अब तुम्हें साफ हो जाए यहां सिर्फ जहर मिलता है। ईमानदारी से बताना, कितने लोग हाथ ऊपर करेंगे कि हाँ हम आएंगे? वो जहर की शीशी पर अमृत लिखा हुआ है, ये उसका खेल है। शीशी के अंदर तो जहर ही है, क्योंकि काम तो जहर ही करने वाला है, अमृत थोड़ी करता है। हाँ, शीशी पर लिखा हुआ है कि भैया ये तो अमृत है। वो अमृत पढ़कर तुम आ जाते हो।
फिर फंसी मछली। एक बार आ गए क्या, फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। एक बार ठीक से झुक गए क्या, फिर तुम्हारे बचने की संभावना नहीं है। हाँ, जितना रोकोगे थोड़ा वक्त लगेगा मिटने में। जितनी बुद्धि लगाओगे, समझदारी लगाओगे, उतना वक्त लगेगा। जितनी सहजता से, सरलता से अपने को छोड़ दोगे, बहने के लिए तैयार हो जाओगे, बात उतनी आसान बन जाएगी, सहजता से बन जाएगी। राम मिलाई जोड़ी, एक मरना चाहता था, एक मारना चाहता था। इससे सुंदर जोड़ी क्या हो सकती है? मिलन हो जाता है, संगम हो जाता है। इसलिए गुरु से हत्यारा बड़ा कोई है ही नहीं, वो आखिरी हत्या करता है। संसार से जो हार जाएगा तो जहर ही पी लेगा। वो वही पी रहा है, ठीक से देखोगे तो उसकी कोशिश ही यही है। उसके संसार में जाएगा तो फिर तो वही अपना अहंकार बचाना चाहिए। अभी उसी मात्रा में नहीं बचाना चाहिए जिस मात्रा में यहाँ आए थे उसके पहले था, उसमें अंतर पड़ेगा। वहां का मूल्य यहाँ से जाने के बाद कुछ अलग हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, कुछ व्यर्थता साफ होने लगेगी, क्योंकि उससे मूल्यवान कुछ देख लिया तुमने, चख लिया। अब शेर ने खून चख लिया, अब शेर की बेचैनी शुरू। जब तक खून चखा नहीं है ना, तब तक चलता है सब, दूध से भी काम चल जाता है। लेकिन जैसे ही शेर के मुंह में खून का स्वाद लग जाता है ना, बस फिर मांग बदल जाती है। बस मैं तुम्हें खून चखा रहा हूं, ठीक से चख लो। वहां तो बड़ा उपद्रव शुरू होगा। ये असली रास यहाँ नहीं, असली रास तो घर पर शुरू होने वाला है। तुम भ्रांति में मत रहना कि यहाँ रास के लिए आए। असली रास घर पर शुरू होगा। वो पीड़ा लाएगा, वो बेचैनी लाएगा, वो तड़पाएगा। लेकिन ये सारी बातें तुम्हें निखारने के लिए, तुम्हें शुद्ध करने के लिए। भागना मत उससे। कीमती है ये आग कीमती है। सीधा उत्तर मत मांगो। सीधा उत्तर मैं दे दूंगा, तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा। पहले उठने तो प्रश्न को भीतर से। जहां से प्रश्न आया है वहीं से उत्तर भी आएगा। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ी प्रतीक्षा करो। ये जो ऊपर नीचे का जो अनुभव है ना, ये तुम्हारे जीवन में एक गहरी प्यास लाएगा, तड़प लाएगा, एक नई मांग लाएगा जो आज तक कभी मांगी नहीं थी। आज के पहले, आज ये इस महारास में जो अनुभूति हुई है, कभी तुमने सपने में भी ऐसी अनुभूति मांगी थी क्या? पूछो अपने आप को, क्या ऐसा कभी हो, ऐसी कभी मांग भी की थी क्या? हुआ ना? तुम यहाँ आई पहली बार, तुमने सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। चलो मजा आएगा, थोड़ा गोवा घूम लेंगे, थोड़ी कयाकी कर लेंगे, थोड़ी चाय पिला पिला कर लोगों को मारेंगे। ये चाय वाली भी हमने नहीं सोची थी कि इतना जो है हम तो अपने लिए लाए थे। बनाने में भी इतना मजा और पिलाने में भी इतना मजा, ये कभी देखा है क्या? नहीं तो पीने में मजा आता है, वो बात समझ में भी आती है। नहीं, हमको पिलाने में घर में भी मजा आता है। फिर अच्छी बात है, आपको हम आएंगे उधर। हाँ बिल्कुल।
खिलाते हमको खिलाते खिलाना खिलाना बहुत अच्छा बना ये के अच्छी खिलाना बात है। बहुत अच्छा तो लगता है। बहुत अच्छा गुण है। बहुत अच्छा बना। हमको इतना खाने में नहीं अच्छा लगता है जितना खिलाने में। यही सामान लेती है अभी न्यू ईयर पे मैंने किया ऐसे ही सामान ले खिलाने के लिए। कहने का तात्पर्य, जो तुम सोच नहीं सकते हो ना, जहां तुम्हारी सोच की एक सीमा बन जाती है, वहीं से उसका जगत शुरू होता है। उसका पहला कदम वहीं से शुरू होता है, क्योंकि तुम्हारी सोच के मुताबिक होगा तो तुम उसके ऊपर कैसे जाओगे, उसके बाहर कैसे जाओगे? तब तो तुम उसी कीचड़ में रहे। और मैं तुम्हें हाथ दे रहा हूं कीचड़ से ऊपर उठने के लिए। थोड़ा ऊपर उठो, या ऊपर उठाया थोड़ा, बस और कुछ नहीं किया। इन 10 दिनों में सिर्फ थोड़ा ऊपर उठाया, पता चला कि कुछ और भी है, कोई और एक आयाम भी है, कोई और एक जगत भी है, जिसकी खबर ना थी, जिसका पता ना था। बस ये तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए काफी होगा। ये नया आयाम तुम्हारी सारी दृष्टि बदलने लगेगा। अब तुम वही देख नहीं पाओगे जो कल तक देख रहे थे। असंभव है ये। दृष्टि बदल जाएगी। पहले सिर्फ पदार्थ दिख रहा था, अब कहीं कहीं उस परमात्मा की झलक भी दिखना शुरू हो जाएगी, जो पहले देख नहीं पा रहे थे, बिल्कुल ही देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसकी खबर ही ना थी किसी। यहां आकर प्रेम जाना, पराये के साथ भी प्रेम हो सकता है, उसको जाना। कौन जानता है यहां एक दूसरे को? सब पहली बार मिल रहे एक दूसरे को, और इतनी आत्मीयता, इतना प्रेम। जाना ना कि नहीं जाना? अपनों ने भी इतना प्रेम नहीं दिया है कभी। दिया है? ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के बताना। नहीं दिया। नहीं दिया ना, फिर भी मिला। तो ये सब जो तुम यहां से अच्छी अच्छी सब्जियां चक्कर जा रहे हो ना, अब घर वाली से उपद्रव करो कि अब वही सब्जी खानी है, लेकर आए ऐसा मसाला, लेकर आए ऐसा तड़का, अब वही सब्जी खानी। घर वाली नहीं देगी तो कहीं और जाओगे, लेकिन खाओगे तो ऐसी ही सब्जी। तो सच है, पूरा सही ना? बस मेरा आना यहाँ सफल हो गया, तुम्हारा आना यहाँ सफल हो गया, काम पूरा। इससे ज्यादा कुछ काम नहीं है। आप मान लीजिए मन की इच्छाएं कुछ है और दबी पड़ी है, तो पूरी करो, जी भर के पूरी करो। अभी तो सब जगह आयोजन है, पूरी करो। पड़ोस में आयोजन है, पूरी करो। ऐसी ऐसी गलियां है, पूरी करो। रोक कौन रहा है? तुम ही रोक रहे हो। संकोच है, लोग क्या कहेंगे उसकी फिक्र है, बेचैनी है। ये पूछो इनको, अभी फिक्र है लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं है। तो क्या कहेंगे, कोई फिक्र नहीं। क्या खबर है? ये जो उड़ान भरी है ना, उड़ान, हाँ अरे हम लोग कल तो बहुत ये उड़ान तुम्हें वहां उड़ने के लिए प्रेरित करेगी। वहाँ से जाने से पहले एक बार और आपके साथ डूबने एकदम छोड़ दिए थे अपने को, मैंने आपको बता दिया, अब आप जाना होगा। पंछी हो गए थे एकदम। अभी जस्ट आई, जब भी जाना है तब तुरंत ही आई। लेकिन तुरंत ही थोड़ा मैंने- सा और पहले मतलब नहीं, कल हम लोग पूरे टाइम गए, बहुत अच्छा अब स्वामी जी जाने यार, हो गया।
कहाँ गई यार, और डूबे हैं जरा। स्वामी जी के साथ कंप्लीट हो जाता और देखो मजे की बात कि यहाँ जो भी मिला सब फ्री में मिला। सुनल ठीक है, नहीं की यहाँ जो भी मिला है ना, वो पाने के लिए तुमने कोई मेहनत नहीं की। जरा गौर करना। और बिना अपनों के। अच्छा, तुम्हारे पास कोई क्षमता है या नहीं है, उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम काले हो गोरे हो, उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम इतनी सुंदर हो या कुरूप हो, उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर भी मिला, बिना किए मिला, बिना प्लानिंग के, बिना प्लानिंग के मिला, बिना सोचे। बिना किसी आयोजन के मिला। निस्वार्थ, निस्वार्थ। निस्वार्थ। वो भी निस्वार्थ, कोई किसी से कोई अपेक्षा नहीं रख रहा, फिर भी मिला। तो एक भरोसा गया अंदर, एक कॉन्फिडेंस बढ़ा कि किसी भी परिस्थिति में मैं आनंदित हो सकता हूं। बाहर चाहे कितने ही बड़े तूफान क्यों ना, लेकिन वो आनंदित होने की जो चाबी है ना, वो सच में मेरे हाथ में है। ये भरोसा है। मेरी क्षमता हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भरोसा आ गया कि बिना वजह में खुश भी रह सकता हूं, बिना वजह में हंस सकता हूं, बिना वजह में नाच सकता हूं, मस्त रह सकता हूं। वो कला जानी। बस जिस दिन तुम्हें इतना पक्का हो जाएगा ना कि सच में बिना वजह, बिना मांगे, बिना किसी कारणवश तुम आनंदित रह सकते हो, फिर तुम्हें आनंदित होने से कोई रोक नहीं सकता इस जगत में। कितनी ही विपरीत परिस्थिति क्यों ना, कितनी ही विपरीत, ऐसी विपरीत कि तुम्हें लगे कि मैं मर जाऊं, इस परिस्थिति को झेल नहीं पाऊंगा। होता है ना, जीवन में कभी कभी होता है ऐसा। बिल्कुल विपरीत परिस्थिति, जो चाहते नहीं हो उससे बिल्कुल, तो मन करता है कि मर जाए। ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हारा जो ये आनंद है ना, खंडित नहीं होगा। बस बात पूरी हो जाएगी, खत्म, पिक्चर फिनिश, दी एंड। यही कला सीखनी है, और क्या सीखनी है। तुम आज के दिन को बिल्कुल पीड़ा में भी गुजार सकते हो, वो तुम्हारे हाथ में। दुख में गुजार सकते हो, चिंता में गुजार सकते हो, वो तुम्हारे हाथ में। और बिल्कुल उससे विपरीत आज के दिन को मस्ती में, आनंद में, प्रेम से गुजार सकते हो, वो भी तुम्हारा हाथ। चॉइस कर लो अब तो। ख्याल में आ रहा है? ये भरोसा आना चाहिए कि सच में वह मेरे हाथ में है। वो भरोसा नहीं है, लगता है ये धन आ जाएगा तो ही मैं खुशी में जी सकूंगा, लगता है मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तभी बात बन सकती, लगता है ये स्त्री मिल जाएगी तभी मैं आनंदित हो सकता हूं। ये सारी शर्त जोड़ दी तुमने। मन यही तो खेल कर रहा है, भैया ये नहीं, ये स्त्री चाहिए। क्यों भाई? वो सुंदर है, प्यारी है, शर्त जोड़ दी ना तुमने। अब वो ना मिली ना तो बेचैनी शुरू। शर्त जोड़ी कि गड़बड़ शुरू। अरे बिना शर्त आज तुम वो पालोगे। तुम खाली तय कर लो आज कुछ भी हो जाए,
अपनी मस्ती नहीं खोएंगे, मस्त रहेंगे, बिना पिए मस्त रहेंगे। तुम देखो वो उतरेगी नहीं कभी, तो तुम्हारी जूठी तो 4 घंटे में उतर जाएगी। वो तो तुम्हें बहला रही है, फुसला रही है, धोखा दे रही है, 4 घंटे में उतर जाएगी। मैं जो कह रहा हूं ना, अगर उसको ठीक से पी लोगे ना, दावा करता हूं जीवन भर नहीं उतरेगी। केमिकल साइंस भी तो है कि कुछ रस अंदर निकलता है तो आदमी खुश हो जाता है, कुछ रस ऐसा रहता है। तो वही तो हो रहा है ना, जब तुम आनंदित होते हो तो वही तो आपके बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहा है जो शराब कर रही है। लेकिन शराब डाले बिना भी वो रिएक्शन हो सकता है। जरूरत क्या है उस केमिकल को डालने की? वही तो रास्ता में सिखा रहा हूं, वही तो रास्ता में बता रहा हूं। जरूरी नहीं है जो सुंदर स्त्री तुम्हें सुंदर लगी वो मिल जाएगी, तुम खुश हो जाओगे। क्या पता वो नया उपद्रव लेके आए। स्त्रियों का भरोसा है क्या कोई? क्या? हाँ क्या ठीक? हाँ ऐसा बोलो, बाकी भरोसा नहीं है कोई। वो लगेगा ये मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, और देखते हैं कि भाई वो मिल गई तभी उपद्रव शुरू हो गया। उससे तो अच्छा वो काली कलुटी थी ना, वो भी काम कर जाती है, वो भी मजे दे जाती है। तुम कंडीशन मत जोड़ो। हम हर सुख के पीछे उसको सकारण बना लेते हैं कि ये कारण रहेगा तो मैं सुखी रहूंगा, ये वजह रहेगी तो मैं सुखी रहूंगा, इतना धन होगा तो मैं सुखी रहूंगा। अगर धन से ही सुख मिलता तो एक बात पक्की है, बुद्ध महल छोड़कर जाते नहीं, उस महल में ही खोज कर लेते, बात बन जाती। लेकिन बुद्ध को पक्का हो गया कि ये सब सिचुएशन जैसी मन को चाहिए बिल्कुल तैयार। सुंदर से सुंदर स्त्री, सुंदर से सुंदर महल, तीनों सीजनों के लिए अलग अलग महल, गर्मी के लिए अलग महल, बारिश के लिए अलग महल, ठंड के लिए अलग महल, जैसा मन चाहता है बिल्कुल वैसी। लेकिन बात नहीं बन पाई, वो महल भी बेचैन करने लगा। मैंने कहा ना, वो सुंदर स्त्री मिल भी जाए तब भी उपद्रव, वो अवस्था हुई। किसी और आयाम में खोजना पड़ा, तब बात बनी। बस मैं वही कह रहा हूं कि किसी और आयाम की पी लो, जो ग्लास में नहीं ढलती है, सीधा भीतर उतरती है, उसको पी लो। एक बार वो पी ली तो उतना मैं दावा करता हूं कि वो उतरेगी नहीं। मैंने पी है, मैं गवाह हूं उसका, वो उतरती नहीं है, उतर सकती ही नहीं है, क्योंकि वो स्वभाव का हिस्सा है। वो स्वभाव को तुमसे अलग करने की कोई सुविधा नहीं है। तुम अपने से अलग नहीं हो सकते, शरीर से अलग हो सकते हो क्योंकि वो स्वभाव नहीं है, मन से अलग हो सकते हो क्योंकि वो स्वभाव नहीं है, भाव भी बहुत गहरे में करीब है लेकिन वो भी अलग है, उससे भी तुम अलग हो सकते हो। लेकिन तुम जो हो उससे जुदा कैसे होगे? उससे जुदा करने का कोई उपाय नहीं है तुम। कोई सुविधा नहीं है। बस उसी स्वभाव के करीब तुम एक बार ठहरना सीख लो, उस केंद्र में तुम रुकना सीख लो। ये सारा आयोजन उसका है, ये सारा अध्यात्म बस वही काम कर रहा है। तुम्हें बस वो आ गया
बात बन गई। तो गीत मुझे हर बार याद आता है, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। वो सच में बात बन जाती है, बनते ही रहती। सदगुरु वो कला सिखाता है, इशारा करता है, अपनी गवाही देता है कि देखो मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, देखो जरा। अगर मेरे अंदर वो बात बन सकती है, तुम्हारे अंदर क्यों नहीं बन सकती? तुम्हारे अंदर वो क्यों नहीं घट सकती? घट सकती। बस उस भरोसे को लेकर जाना यहां से, खाली हाथ मत जाना। वो भरोसा और मजबूत होना चाहिए, उसको लेकर जाना, फिर बात आसान है। समझे ना?